बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बैक टू स्कूल शॉपिंग व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोगों ने इस व्लॉग को एंड तक देखना है। और इस व्लॉग को देखने की एक रीज़न ये भी है, अगर आपने बैक टू स्कूल शॉपिंग जो अपने बच्चों के लिए की है, अगर कुछ मिस कर दिया है तो मेरा व्लॉग देखकर मे भी आपको वो चीज़ याद आ जाए। और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है अपने बच्चों की बैक टू स्कूल शॉपिंग में, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने किस चीज़ को मिस कर दिया है। और यहाँ पर देखें, पहले तो मैंने बैग पसंद किए थे बच्चों के लिए। दोनों के बैग जो हैं वो इनको पसंद आ गए थे तो हमने ले लिए थे। और अभी मैं कुछ बॉटल्स और लंच बॉक्स वगैरह देख रही थी, बट मुझे यहाँ से कुछ इतना खास मुझे क्या पसंद आ रहा था, मैंने कौन सा स्कूल लेकर जाना था, बच्चों को इवन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ आए थे R&D पर। ये हमारा बैक टू स्कूल शॉपिंग का फ़र्स्ट डे था। ऑलमोस्ट हमने 3 दिन जो है वो लगातार शॉपिंग की थी। आई थिंक बीच में मैंने एक दिन मिस किया था और हम 3 दिन जो है वो गए थे। और मैंने इस दफ़ा जो है स्कूल की शॉपिंग जो है वो पहले ही कर ली थी, क्योंकि लास्ट डेज़ में लास्ट वीक पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है बाज़ार में और मॉल्स वगैरह में। यही रीज़न थी कि मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी बैक टू स्कूल की। और दूसरी रीज़न ये थी कि मैंने इसलिए पहले शॉपिंग की क्योंकि मैंने आप लोगों से व्लॉग भी तो शेयर करना था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो शॉपिंग है वो डन हो चुकी थी। तो मैं जस्ट एक राउंड लगा रही थी कि मे भी मुझे कुछ और पसंद आ जाए। बट यहाँ पर शूज़ भी मुझे जो है अच्छे लगे, बट मुझे साइज़ नहीं मिला हादी का। हाशिम का तो है ही नहीं था साइज़। तो बस अभी जल्दी से करते हैं यहाँ पर पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं R&B पर आई थी और यहाँ से मैंने इनके बैग लिए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे बैग लगे थे, लेकिन आगे चल के बताऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या। एक छोटा सा भंड हो गया था, तो मैंने कहा चलो है ऐसा तो हो ही जाता है। बट ये है कि शुक्र अल्लाह का कि उस चीज़ को मैंने कवर कर लिया था। तो यहाँ पर हैदर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसको ये था कि मैं यहाँ पर हाशिम को पकड़ा रही हूँ बैग्स और वो पकड़ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर हैदर रो इसलिए रहा था कि उसको ओपन शॉप नज़र आ गई थी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की और टॉयज़ की। तो लाइव डेमो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त हैदर की क्या हालत हो रही थी। तो है बड़ी मुश्किल से मैं इसको गाड़ी तक लेकर गई। उसके बाद हम आ चुके थे अलबेक या फिर अलबैक। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। मुझे लगता है कि हर किसी को यही कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअली इसका नेम क्या है। तो यहाँ से अभी हम फ्री होकर खा पी कर तो घर आ चुके थे। तो ये है जी अगला दिन, आई थिंक सो फ्राइडे का ये दिन था। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जी, पहले हम जाएंगे बच्चों को लेकर बीच और उसके बाद जो है वो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे स्कूल की। तो फिर देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा गुजरता है। तो यहाँ पर मैं जस्ट मिरर सेट कर रही थी, क्योंकि जब नदीम ड्राइव करते हैं तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं और जब मैं करती हूँ तो मुझे अपने हिसाब से करने पड़ते हैं सेट। तो मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर आ चुकी थी। हमारा प्लान ये था कि जस्ट हम यहाँ पर झूले शूले लेंगे, पानी वाली साइड हमने नहीं जाना। और आप यकीन करें उस दिन इतनी कोई गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा पसीना आ गया था और आप सोचिए 1 घंटा जस्ट हमने यहाँ पर गुजारा था। मैंने तो फ़ौरन बस बच्चों को बोला कि यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल व्यू देखें आप लोग, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। उस टाइम का ऑलमोस्ट शाम का वक्त हो चुका था। तो बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आकर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप हैदर का स्टंट चेक करिएगा। तो खैर अभी हम आ गए हैं झूलों वाली साइड पर। तो इनको ये था कि हमने इधर नहीं जाना, जो आगे है उधर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे जो राइड्स हैं वो हैं। तो हैदर जो है यहाँ पर बैठ चुका था बाइक पर, और जब हादी इसको उतार रहा था तब ये उतरा नहीं, और जब इसको छोड़ कर चला गया तो तब फ़ौरन से ही उतर आया। तो है फिर हम आगे जहाँ पर बच्चों ने जाना था। तो फिर बस मैं यहाँ पर आपको एक ही व्यू दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी और ना ही मैंने बनानी थी, क्योंकि ये तो था बैक टू स्कूल शॉपिंग व्लॉग। तो मैंने कहा जस्ट आप लोगों को एक लुक दिखा देती हूँ कि पहले हम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर बस बच्चों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा ही यहाँ पर इंजॉय किया। तो उसके बाद हम फ़ौरन यहाँ से निकले, क्योंकि बेतहाशा उस दिन गर्मी थी। तो उसके बाद हम जी आ गए थे इस शॉप पर। यहाँ से ही मैं ज़्यादातर जो है वो बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह ख़रीदती हूँ।
तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ एक बात कि लास्ट ईयर जो सेकंड सेमेस्टर था तब भी मैंने इनके न्यू ड्रेसेस खरीदे थे। तो मैंने अभी जस्ट इनके लिए है न्यू शर्ट्स। तो यहाँ पर मैंने हादी को बोला कि वो ऑर्डर करेगा। واحد سنيكرز ون سنيكرز اوكي ميديوم لا صغير صغيرة واثنين واحد لوتس صغير واحد له كبير صغير اوكي بعد بس ها यहाँ पर हादी ने कर दिया था ऑर्डर। एक स्नेकर्स शेक हमने मंगवाया था हादी के लिए क्योंकि उसने वही पीना था, और मैंने और हाशिम ने अपने लिए लोटस मंगवाया था शेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का और रिफ़्रेशिंग था। तो पहले तो हमने 3 मंगवाए, बाद में मैंने सोचा कि नदीम तो घर पर है। उस दिन नदीम भी बीच गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऑलमोस्ट उस टाइम वो भी घर आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि हमने अपने लिए ले लिया है और नदीम के लिए तो हमने लिया ही नहीं। फिर दोबारा से मैंने एक और ऑर्डर किया नदीम के लिए। तो यहाँ पर बातें ये हो रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि आपको बाबा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है या मामा के साथ, तो हादी फ़ौरन से बोला कि मुझे तो बाबा के साथ मज़ा आता है। तो मेरी तो बेइज्जती वहीं हो गई क्योंकि मैं इनको एंजॉय करवा रही हूँ और मेरा तो नाम ही नहीं था। तो फिर खैर हाशिम ने कहा कि मुझे तो मामा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर हादी भी कहने लगा कि मुझे तो दोनों के साथ आता है, और हाशिम को भी यही था कि मुझे दोनों के साथ मज़ा आता है। यहाँ पर खेली गई थी डिप्लोमेटिक गेम। तो ऑर्डर हमारा आ चुका था। बहुत ही मज़े के ये शेक थे, स्नेकर्स का और लोटस का। अगर मैं यहाँ पर दूँ ओरिजिनल रिव्यूज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगा था लोटस शेक ही, क्योंकि स्नेकर्स वाले में बहुत ही ज़्यादा मीठा था, वो बहुत ज़्यादा मीठा था, वो इतना नहीं पिया जा रहा था, और हादी ने तो मेरे हाल में किस्तों में उसको ख़त्म किया था। तो यहाँ पर आ चुका है नदीम का भी लोटस शेक, उनके लिए भी मैंने वही लिया था। तो बस हमने बहुत ही मज़े ले लेकर अपने ड्रिंक्स को एंजॉय किया, और हैदर जो है वो उस टाइम सो चुका था, और घर पर भी जो नदीम का शेक था वो भी उसने नहीं पिया, उसको पता नहीं अच्छा ही नहीं लगा था। तो फिर उसके बाद हमने खाना जो है वो नदीम को बोल कर तो शवरमा ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, उसी दिन आना था हमने स्टेशनरी की शॉपिंग करने भी, बट जिस दिन हमने शर्ट्स खरीदी थी ना उस दिन आप यकीन करें हैदर ने हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। इतना वो रोया था उस शॉप पर कि जस्ट मैंने इनकी शर्ट्स खरीदी थी और मैंने कुछ भी नहीं लिया, और मैं तंग आकर मैंने बोला कि भी घर चलते हैं क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। तो ये जी है थर्ड डे बैक टू स्कूल शॉपिंग का। तो उस दिन हम हैदर को छोड़ कर आए थे घर पर नदीम के पास ही। तो मैं, हाशिम और हादी आए थे जस्ट, और हमने बहुत ही मज़े से और आराम से शॉपिंग की थी। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली। यहाँ पर मैं इनको ये कह रही थी कि आप लोग पानी के लिए ये बॉटल्स ले लो, क्योंकि हमारे टाइम पर जब हम स्कूल जाते थे तो इसी टाइप की बॉटल्स होती थी और यही शेप होती थी। तो मैंने हादी को भी बोला था, दोनों का एक ही आंसर था, नो। तो फिर खैर हम यहाँ से जो है तकरीबन सारी शॉपिंग हमने कर ली थी, और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग वहाँ पर नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, और मुझे ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ें लूँ जो मुझे चाहिए, और फिर उसके बाद हम घर नहीं गए थे। फिर उसके बाद मैंने इनके लेने थे शूज़, और जो एक मुझसे ब्लेंडर हो गया था वो उसको मैंने कवर करना था। तो फिर उसके बाद हम गए थे बाज़ार, क्योंकि हैदर नहीं था तो हमने बड़ा ही इंजॉय किया था उस दिन। और यहाँ पर हमारी एमरेट से हो चुकी थी शॉपिंग कंप्लीट। तो उसके बाद हम आगे थे इस शॉप पर जो कि अभी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप बैग देख सकते हैं, हमें एक ये बैग पसंद आया था, इवन हाशिम को ये पसंद आया था, और मुझे ये वाला आया था, और हाशिम को जो है वो दूसरे वाला जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ रेड और ब्लैक सा है कुछ स्किन सा, उसको ये आया था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो वही ज़्यादा पसंद है तो वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने और भी जो है वो चीज़ें यहाँ से ली, और बस जल्दी से हम यहाँ से निकले, और हादी को बहुत ही जल्दी है हर पेपर कुर्सी को उतारना है। तो बस जी इसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे। तो उससे पहले हमने सोचा, क्योंकि बच्चों को बहुत ही शदीद भूख लग जाती है बाहर जाकर, तो हमने यहाँ पर ले लिया था शवरमा। तो उसके बाद हम फिर घर पर गए, और फिर मैं आपको घर जाकर अपनी तमाम शॉपिंग जो मैंने 3 दिन लगा कर की है वो आपको दिखाती हूँ। तो फिर हमने यहाँ पर काफ़ी वेट किया था। तो उसके बाद हमें हमारा खाना जो है वो फाइनली मिल चुका था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो नदीम की भी एक दफ़ा कॉल आ चुकी थी, बट उन्होंने जस्ट पूछा कि अभी आप लोग कहाँ हैं।
तो यहाँ पर जल्दी से हम पे करते हैं। और जब वो कार्ड लेकर गया तो मैंने सोचा मैं फटाफट देखती हूँ कि रोटी इसने कौन सी रखी है। तो वहाँ थी जी लबनानी रोटी, तो मुझे तो तुर्किश रोटी पसंद है, तो मैंने उसको बोला जी तुर्किश लेकर आओ। फिर वो तुर्किश लेकर आया। तो फिर घर में आकर हमने अपना खाना एंजॉय किया। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग, अपनी नहीं बच्चों की दिखाती हूँ कि क्या क्या उनके लिए मैंने शॉपिंग की है। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने इनके लिए लिए हैं शूज़। तो जी यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो ये जो शूज़ हैं वो हाशिम के हैं। अभी तो बच्चे भी इतने नखरे करते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी। तो बच्चे भी अभी शॉप्स पर मॉल्स में बहुत नखरे करते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी। इनकी अभी अपनी अपनी पसंद है। तो ये जो हैं वो हादी के हैं। हादी को आप यकीन करें लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में दोनों दफ़ा मैंने इसको शूज़ लेकर दिए थे। और बैग तो पूछे ना, बैग उसको मैंने जस्ट उसने फर्स्ट सेमेस्टर में 1 मंथ जो है वो बैग यूज़ किया था, और 1 मंथ में ही उसने बैग जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि वो स्कूल लेकर जाने के काबिल नहीं था। तो फिर मैंने इसको तब क्या किया कि मैंने हाशिम का एक स्पेयर बैग पड़ा हुआ था तो वही मैंने इसको दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको सोचा कि न्यू ले दूँ बेचारे को, तो फिर मैंने इसको न्यू लेकर दिया। एक सीज़न में इसने 2 बैग लिए थे। तो यहाँ पर ये जो शर्ट्स आप देख चुके हैं वाइट ही थी, सिंपल सी। तो यहाँ पर ये जो आपको अभी मैं दिखा रही हूँ ये शीट कवर है बुक्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये बुक्स को कवर करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा आसान। मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो इसको और जब मैं बुक्स पे इसको कवर लगाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये है हादी की बॉटल जो उसने अपनी पसंद से ली है। मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा इन्होंने कि हम मामा ये ले लें वो ले लें, इन्होंने बस अपनी पसंद से उठाई है। जो हाशिम ने पहले पसंद की थी उस पर थोड़े से स्क्रैचेस थे तो वो उसने वापस रख दी थी। तो ये बस ऐसी स्नैक्स वगैरह कुछ लिए थे। पेंसिल्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई थी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो इजीली निकल जाए। कुछ चीज़ों की मैं आपको प्राइस भी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे वाइट बोर्ड्स क्योंकि दोनों को ज़रूरत होती है, और मैंने छोटे साइज़ के इसलिए लिए क्योंकि बैग में इजीली आ जाए, और रिक्वायरमेंट्स भी यही होती हैं स्कूल वालों की कि छोटा ही हो। तो यहाँ पर बस ऐसे कुछ स्नैक्स की चीज़ें वहाँ पर मुझे नज़र आई थी तो मैंने उठा ली थी। ये पेंसिल्स का एक बड़ा बॉक्स मैंने ले लिया है क्योंकि हर रोज़ इनको पेंसिल्स लेनी होती हैं, रेजर्स और शार्पनर्स। यहाँ पर ये मैंने अपने काम की चीज़ ली है क्योंकि मैंने इनकी कॉपीज़ को और होमवर्क को डिकोर करना होता है, उसको खूबसूरत बनाना होता है। तो मैंने अपने लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर ये जो आप अभी देख रहे हैं ये वाइट बोर्ड के मार्कर्स हैं। ये पहले हाशिम ने रखे तो मैंने कहा मैं आगे चलकर देखती हूँ खुद, तो मैं खुद से रखती हूँ। तो ये भी ट्रॉली में पड़े रहे तो मेरा भी ध्यान नहीं गया, तो मैंने भी ले लिए और जो हाशिम ने ट्रॉली में रखे वो भी आ गए। तो ये ली है जी हाशिम ने अपने वाटर बॉटल। तो अभी देखेंगे कितने दिन चलती है। और ये जो है ये लंच बॉक्स बैग लिया है हादी के लिए क्योंकि उसके बैग के साथ नहीं था। हमेशा मैं इसका ट्रॉली बैग लेती हूँ बट इस दफ़ा मैंने इसका ट्रॉली बैग नहीं लिया। आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने हाशिम के लिए बैग। हुआ कुछ यूँ कि जो मैंने पहले हाशिम का बैग लिया है जो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ, वो बैग मुझे लगा छोटा और मेरी फ्रेंड भी आई तो मैंने उसको दिखाया। वो भी कहती है कि 5 क्लास के लिए ज़रा छोटा है। हालांकि मैंने जब वो R&B से लिया था तो मैंने उनसे पूछा कि ये 5 क्लास के लिए ओके है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ओके है, अगर आपको एक्सचेंज करवाना हुआ तो आप करवा सकते हैं। तो फिर एक्सचेंज का करवाना था, मुझे ये पसंद आ गया और हाशिम को भी बहुत ये पसंद आया। इसके साथ पेंसिल केस भी था, लंच बॉक्स बैग भी था, तो हमें ये पसंद आ गया। ये 9BD का था और हमें मिला था 7.8 का। तो ये देखें मैंने भी कुछ मार्कर्स ले लिए थे वाइट बोर्ड के और उन्होंने भी उठा लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, पहले के भी ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो ये मैंने ली है हैदर के लिए कलरिंग बुक। तो ये बहुत ही क्यूट है और मैं उसे इस पर जो है वो कलर्स करवाऊँगी। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या है। ये है जी इंग्लिश की कॉपी। तो वैसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर टीचर्स वगैरह इनको बताती हैं कि कौन कौन सी कॉपी और कितनी कॉपीज़ चाहिए।
तो फिर उस लिहाज से जो है वो पेरेंट्स वगैरह जाकर ले लेते हैं। बट अब यकीन करें स्कूल लगने के बाद भी इतना ज़्यादा शॉप्स पर रश होता है, तो मैंने पहले ही ले ली। मुझे कुछ आइडिया था कि कौन कौन सी कॉपीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्कूल में, तो वो मैंने पहले ही ले ली हैं। तो यहाँ पर रेज़र्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के थे जो मैंने इस दफ़ा लिए हैं। लास्ट टाइम जो थे वो छोटे ही थे, लेकिन बड़े लें छोटे लें क्या फ़ायदा, हर रोज़ ही घुमा कर आ जाना है। तो ये भी देखिए मुझे बहुत ही क्यूट से और कलरफुल से जो है वो रेज़र लगे, तो ये भी मैंने ले लिए थे। शार्पनर्स मैंने नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी हाफ़ से ज़्यादा बॉक्स जो है वो फुल था, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। जो है ये वाइट बोर्ड का डस्टर है। तो अभी लास्ट जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वैसे बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जो है वो ख़राब करते हैं, और यकीन करें यहाँ पर लंच बॉक्स आ गए हैं। तो लंच बॉक्स भी बच्चे इतने ज़्यादा जो है वो वहाँ स्कूल छोड़ आएंगे, समटाइम्स मिल जाता है समटाइम्स नहीं मिलता, तो लंच बॉक्स भी मुझे जो है वो ख़रीदने पड़ते हैं। तो मेरा हमेशा यही होता है कि मैं ये जो स्टील का मटेरियल है यही ख़रीदूँ, क्योंकि इसमें एक तो स्मेल नहीं आती लंच बॉक्स जब मैं वॉश करती हूँ, या इवन बच्चों की चीज़ जो है इसमें पड़ी भी रहे जो लंच है, तो स्मेल नहीं ज़्यादा आएगी इसमें। तो यहाँ पर कुछ कलर्स ले लिए थे। हादी के कलर्स बिल्कुल न्यू थे, इवन हाशिम के कलर्स भी न्यू थे। तो बस हाशिम ने कहा कि मैंने ये कलर्स लेने ही लेने हैं, तो फिर मैंने उसको लेकर दिए। बट मैंने उसको कहा कि अभी ये यूज़ नहीं करने, जब आपके पहले वाले हो जाएंगे ख़राब तो तभी आपने यूज़ करने हैं। तो ये कुछ स्टोरी बुक्स ली थी जो कि पढ़नी बिल्कुल नहीं है हमने क्योंकि टैब से जान छूटे तो हम कुछ और करें। बस अभी स्कूल स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं इनके टैब जो है वो बस हाइड कर दूँगी। इनको मैंने टैब जो है वो नहीं देने, इवन हैदर को भी। तो बस 4-5 महीने जो है वो टैब की छुट्टी है इनकी, और फिर जब दिसंबर में 1 मंथ की छुट्टियां होंगी तो तब ही इनको दोबारा से टैब मिलेंगे, अदरवाइज़ उससे पहले तो नहीं मिलने वाले। मैंने इनको पहले ही बता दिया है, और बस अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैब यूज़ करते हैं, और मुझे देख देख के बहुत ही ज़्यादा कोफ्त होती है कि ये टैब यूज़ कर रहे हैं और बस उसी में घुसे हैं, और उनको किसी और चीज़ का ख्याल नहीं कि हमारी सराउंडिंग में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर कुछ ये नेचर स्टडी की बुक्स हैं, ये भी बच्चों की जो है वो लाजम ही होती हैं, तो ये भी मैंने एक इनकी ले ली है। और ये कुछ कॉपीज़ का सेट था वो भी मैंने ले लिया। तो अभी देखें स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो फिर और क्या क्या चीज़ जो है वो मेरी रह गई है तभी पता चलेगा जो इनको चाहिए। तो अगर आप लोगों की भी लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है बैक टू स्कूल शॉपिंग में, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं पहले ही जाकर ले आऊँ रश होने से पहले। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी सारी शॉपिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। बस लास्ट पर आपको बैग्स दिखाती हूँ जो मैंने R&B से लिए हैं। ये कुछ ग्लू तो बहुत ही ज़रूरी है, वो भी ले ली थी मैंने। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट पर बैग दिखाती चलूँ जो मैंने हादी और हाशिम का लिया था। ये मैंने लिया था हादी के लिए रेड वाला, क्वालिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और इसके साथ जो है वो मैच करके मैंने रेड कलर का ही लंच बॉक्स लिया था। और अनदर वन ब्लू वाला मैंने लिया था हाशिम के लिए। स्टोरी तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मुझसे भंड क्या हुआ था। बस ये बैग मुझसे थोड़ा छोटा आ गया, मुझे लगा कि इसमें भी इसकी बुक्स वगैरह नहीं आएंगी, तो बस फिर मैंने इसके लिए एक बड़ा बैग ले लिया था, और वो मैं अभी चेंज करवा कर कुछ और ले आऊँगी। मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों को, मेरी यूट्यूब फैमिली जिन जिन के भी बच्चे हैं उनको, और मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वालों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, उनके लिए भी मेरी दिल से दुआ है कि सब के बच्चों को अल्लाह पाक नेक बनाए। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और बस उनको एंड में यही चाहिए कि उनकी औलाद जो है वो नेक हो और उनकी फरमाबरदार हो। बस मेरी यही दुआ है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।